भाई ने बोल दिया उसे पकड़े जा रहा आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर है। भाई लगती है वो थोड़ी सी मैं क्या बताऊंगा। निकालना भाई वो अटक गई थी ना वीडियो। हमारे पेज पे चले जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हेडलाइन विजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपके साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अली आतिफ साहब के पास, जो कि शागिर्द हैं जनाब मोहतरम उस्ताद हाजी यूसुफ साहब के। और इस वक्त सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त कराची के टॉप प्लेयर्स जो है यहाँ पर दोनों मौजूद हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त इनका हमेशा से रिज़ल्ट रहा है कराची में। कराची की कबूतर परवरी को परवान चढ़ाने में इन दोनों शख्सियात का बहुत अहम हाथ है और बड़े अरसे दराज से इस शौक़ से मुंसलिक है। और इस शौक़ में जितने भी अपने जूनियर्स हजरात हैं उनके साथ मुकम्मल तामुन, उनको मुकम्मल तौर पे अगर सीख मिलती है तो इन दो जो शख्सियात से कम इस वक्त कराची में जो सीनियर मोस्ट शख्सियात हैं और बड़े बेहतरीन परफॉर्मर हैं जनाब उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब और उस्ताद हाजी यूसुफ साहब, वो दोनों मौजूद हैं। और इनके साथ साथ कराची के शौक़ को इस वक्त में जो एक नया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म के जो अगर मैं कहूँ कि बानी भी हैं और उसमें इस आइडिया को आगे लेके चलने में इन तमाम दोस्तों के साथ बेहतरीन तामुन और बड़ा ज़बरदस्त ये जो एक फ़ैसला किया गया तमाम तर क्लब्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर शौक़ करवाने का। तो हमारे साथ वो शख्सियत भी मौजूद है जनाब आसिफ जमाल साहब। तो अली आतिफ साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन तमाम शख्सियात के साथ जो है इस वक्त हमें मौका मिला इकट्ठे गुफ्तगू करने का। और इस तरह की जो गुफ्तगू होगी इसमें हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि हम यहाँ पर जो है उस टूर्नामेंट के बारे में भी बड़ी अच्छी बातचीत कर सकेंगे कि किस तरह का टूर्नामेंट होगा, क्या उसमें रूल्स होंगे, किस तरह से उसको लेके चलेंगे ये तमाम लोग। और उसके बारे में भी हम पूछेंगे, कुछ कराची की तारीख के बारे में भी ये हजरात हमें बताएंगे। और साथ साथ हम अली आतिफ साहब के जो बड़े रिजल्टेड और बड़े अच्छे और बाकमाल कबूतर हैं उनका भी आपको साथ साथ शौक करवाएंगे। पहले हम चलते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद हाजी यूसुफ साहब की तरफ, हमारे साथ मौजूद हैं, उनके शागिर्द की छत पे हैं। तो हम सबसे पहले उनसे ही जो इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह इकट्ठे हम तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सीनियर साथी कराम भी हैं जिनमें जनाब सरदार साहब भी हमारे साथ हैं, आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं। और आप मतलब ये मेन प्लेटफॉर्म जो आप अब नया एक लेके चल रहे हैं, जो एक नया थीम आप लोगों ने जो है मुतारिफ करवाया है, उसमें आप सब लोग इकट्ठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि कराची के शौक पर इस टूर्नामेंट का कैसा असर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कयूम भाई का, आसिफ भाई का, माजिद भाई का, तो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर आए, इन्होंने मौका दिया बात करने का। और जहाँ तक इस टूर्नामेंट का ताल्लुक है तो इसके बानी आपने सही कहा, वाकई आसिफ भाई है
और साथ में कयूम भाई, आरिफ भाई, गयास भाई बिल्कुल। और पूरी वजीर भाई होगा, इकबाल भाई, पूरी टीम है, 7 लोग की कमेटी बनी सब है, माशाल्लाह। बिल्कुल जी। और हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। हम समझे 15-20, इस वजह से कराची के अंदर जो है ना ये ट्रेन है नहीं, 2000-3000 हद 5000 रुपये एंट्री का टूर्नामेंट होता है। पहली दफ़ा ये आसिफ भाई लेके आए, हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह अभी जो है 42 के करीब छतें हो गई हैं इस वक्त हाँ, तो हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, हम समझे 15-20 छतें बहुत मुश्किल से होंगी और उम्मीद है इंशाल्लाह और भी आएंगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होगा कराची की तारीख का, और इसमें सारी जितनी मेन छतें सब इसके अंदर मौजूद होंगी। सही, देखने वालों को भी मज़ा आएगा, उड़ाने वालों को भी मज़ा आएगा माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा ये आसिफ भाई लेके आए, कयूम भाई वगैरह मिलके सब चल रहा है माशाल्लाह। उम्मीद है बहुत अच्छा होगा लंच चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक बात मैंने सरदार साहब से भी की थी, आसिफ भाई से भी की थी और वजीर भाई से भी हमारी बात हुई थी कि कुछ क्लब्स में कुछ छतें ऐसी होती हैं जिनके वसाइल ज़रा कम होते हैं लेकिन वो परफॉर्मर बड़े अच्छे होते हैं। जी जी। तो उनको भी गेम में इसमें जो है लेके आना, क्योंकि 25,000 रुपये एंट्री, बाद का कुछ लोग घबरा जाते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते। सरदार साहब ने और आसिफ भाई ने जो एक जवाब दिया था वो एक ही था, और वो लफ्ज़ ये थे कि अगर कोई हमारे किसी भी क्लब की छत ऐसी होगी जो परफॉर्म करती है तो सिर्फ 25,000 की वजह से अगर वो पीछे रह जाए और इस गेम में ना आए तो ये उसके साथ बड़ी ज्यादती होगी। तो हम खुद से उसको जो है प्रमोट करेंगे और उसकी जो है बिल्कुल इनसे कोई ऐसा मसला नहीं है जी। अच्छा, एक चीज ये कि कराची में हमेशा ही सुनने में आता है कि मुनसिफी जरा जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जी जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर आप मौजूद हों, सरदार साहब मौजूद हों, इस तरह के प्लेयर्स हों और बहुत से सीनियर और प्लेयर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द एक हुजूम है जो दोनों क्लब्स के, या आरिफ भाई के इर्द गिर्द है, तो गयास भाई हैं, उनके पास भी बड़े अच्छे सीनियर लोग हैं। तो क्या इसके मुनसिफी पर आप किस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं, कोई सोचा है कि इसको किस तरह से लेके चलना है? क्योंकि एक बात तो लाजिम है कि कराची ये बड़ा शहर है, तो बड़े शहर में आपको पता है कि हर बंदे को सरवाइव करना मुश्किल होता है, तो 2-2, 3-3 लोग तो फारिग मुश्किल से ही मिलते हैं। लेकिन कम से कम एक मुनसिफ अगर हर छत दे तो उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे, या ज्यादा मुनसिफ भी लेंगे? कमेटी में बैठेगी, इसको पर इंशाल्लाह बात करेंगे और मुनसिफ का म्यार भी बेहतर बनाएंगे। आपने सही कहा कराची में वो म्यार नहीं है जो पंजाब के अंदर है, और हम लोग बैठ के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और मुनसिफी का म्यार भी बेहतर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे मुनसिफी हो, अच्छा शौक हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, शिकायत नहीं है। बिल्कुल सही है। इस ये जो टूर्नामेंट है इसमें कितने क्लब्स हैं टोटल अभी तक, या कितनी पार्टीज वगैरह हैं? तकरीबन कराची के सारे क्लब हैं इसके अंदर, तकरीबन 7, 8, 9, 10 जितने भी बाल तकरीबन इतने होंगे। कोई ऐसा क्लब नहीं है जो नहीं है, जितने क्लब हैं सब माशाल्लाह। सारे क्लब आप कह रहे हैं कि इसमें हिस्सा ले सकते हैं? गवर्नमेंट भाई इसमें तकरीबन सबको हमने दावत दी है और सबने शिरकत उस दिन प्रोग्राम में करके सबने अपने नाम लिखा है, प्लेयर्स के नाम लिखा है, तो सबकी इसमें इंशाल्लाह शराकत होगी। बिल्कुल सही। और मुनसिफी का म्यार भी बेहतर करेंगे, उसके अंदर हम काफ़ी सारी मीटिंग करेंगे। पहले जब एंट्री आ जाएंगी उसके बाद आप सबको जो है ना हर चीज़ को हम बेहतर लिखत के अंदर लेंगे। उसके जो है ना आसिफ भाई ने कल मशवरा दिया था, उसका पेनाफ्लेक्स बनाएंगे, जो रूल्स हैं वो छत पे जो है उसको अवज़ा करेंगे और पर्चे के पीछे भी जो है ना, ताकि मुनसिफ को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, कमेटी जो है राउंड कमेटी भी हम बेहतरीन बनाएंगे, और जो हमारी दूसरी कमेटी है वो भी अपना, सब लोग इसके लिए जो है ना कराची के अंदर, मैंने अभी जिन लोगों से बात की है इतना जोश और खरोश जो है ना नहीं देखा है जितना इस टूर्नामेंट के हवाले से जो है। ये कराची से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बिल्कुल, और शौक के हवाले से हम बहुत पीछे थे। बिल्कुल। तो अभी इंशाल्लाह इनिशिएटिव लिया आसिफ भाई ने, हाजी साहब सबसे हमारे सीनियर तरीन है माशाल्लाह, इनका जितना तजुर्बा है, आरिफ भाई हैं, गयास भाई हैं, वजीर भाई हैं, और सारे दोस्त हैं, सब मिलके इंशाल्लाह इसको हम कामयाब भी करेंगे और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आसिफ भाई भी हैं, आप भी हैं, आप हाजी साहब भी हैं, कि कोई कराची के जैसे लाहौर के कुछ रूल्स हैं वो हमारे यहाँ रिटर्न जैसे अभी नहीं, लेकिन ये कि फिर भी सबको मालूम है जो बेसिक रूल्स हैं, हर तरह के रूल्स हैं। हम चले जाते हैं अगर सियालकोट तो उनकी तो पूरी बुक है ना, वो उन्होंने लिखी हुई है, पूरी प्रिंटेड बुक है। तो इसी तरह कराची के भी कुछ रूल्स ऐसे, जो पुराने लोग हैं उनको तो तमाम रूल्स का पता होगा, उस्तादी शागिर्दी के, टूर्नामेंट्स के, बाजियों के, तो उनमें कोई रूल्स ऐसे जो आप चेंज करेंगे? सारे रूल्स सबको पता, वही रूल्स हैं सही, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है ना और लिखत में लेके आएंगे,
और उसके अंदर जो है ना लोगों को हो सकता है नए लोगों उनको अंदाज़ा ना हो, लेकिन तकरीबन हाजी साहब अगर अपने क्लब का भी शौक कराते हैं उसी रूल के तहत कराते हैं, हम अपने क्लब का शौक कराते हैं उसी रूल तो सारे वही हैं। सही। कबूतर देखने का टाइम, कबूतर के टाइम आउट का टाइम, कबूतर उड़ाने का टाइम, कबूतर नीचे से छत से लग के गया उसका कितना टाइम है, ये सारे रूल्स जो है ना ये तो सब पहले से है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से हम उसको मैं वही पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा रूल जिसको आप लोग समझते हैं कि इसको नरमी इसमें देने की जरूरत है या किसी रूल को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, वो कोई ऐसे रूल्स आपके? जब इंशाल्लाह सब कमेटी बनेगी और बैठेंगे और उड़ाने वाले जब आएंगे जैसे आसिफ भाई ने कहा उनसे भी मशावरत करेंगे। स्टेक होल्डर है ना जी जी जिसने उड़ाने अब जितनी छतें आती है 30, 35, 40 जितने भी उनकी जब मीटिंग होगी तो वही ना, उनकी भी मशावरत होगी ना। बिल्कुल उनसे भी हम फीडबैक लेंगे, वो भी अपनी राय देंगे और कोई ऐसी राय होगी सही, जिस पे सब मुत्तफिक होते हैं जिससे बेहतरी आए जरूर उसको हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ इस वक्त जो है जनाब उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब और उस्ताद हाजी यूसुफ साहब मौजूद हैं और कराची के शौक को कदीमी तौर पर अगर देखा जाए तो ये लोग जितना बेहतर समझते हैं आप हाजी साहब बहुत सीनियर है पंजाब को, हाजी साहब की सीनियरिटी जो है हाँ, बिल्कुल तो पंजाब के हवाले से तो आपका माशाल्लाह काफी एक नॉलेज है, तो लेकिन यहाँ पर जरा अभी आपके भी 2 से 3 साल हुए कि इस शौक को आप यहाँ पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम शख्सियात के होते हुए, आरिफ भाई के होते हुए, गयास भाई के होते हुए इस टूर्नामेंट में मुझे तो नहीं लगता कि कोई बदमजगी या कुछ इस तरह का होना चाहिए, बड़ा परफेक्ट जाना चाहिए। नहीं ऐसा कोई कानून में जहन में है नहीं बदमजगी का, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी तक जहाँ तक हम आए हैं ना बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े स्मूथ प्लानिंग से, हाँ कोई ऐसा इशू अभी तक नहीं आया, तो आगे भी नहीं आया। बाकी मुंसिफी की बात है वो यहाँ भी उतना ही अहम है मुंसिफ जितना पंजाब में है, हर जगह बिल्कुल, तो यहाँ भी हो जाएगी इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे साथ में ऐसा कोई हैंडल है नहीं फिलहाल जिसको हमें हटाना पड़ेगा। पहली बात ये थी कि सबका इकट्ठे बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे बैठे। दूसरी बात सबका इकट्ठे चलना, सब चल रहे हैं। तीसरा कोई ऐसा कोई इशू है नहीं मतलब जिसमें हम समझे कि बदमजगी हो। अच्छा ये जो टूर्नामेंट होगा आप सब क्लब्स का मिला के, तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ क्लब्स के कराची के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे वो होते रहेंगे या उनको जो स्टॉप करके इस टूर्नामेंट को आगे लेके? देखिए हमने किसी को स्टॉप नहीं किया, अपनी स्वाबदीद है हर क्लब की अपना। कोई क्लब अपना बनाना चाह रहा बनाए, कोई हमारे में आना चाह रहा डेफिनेट है, बस कोई पाबंदी नहीं। जैसे डेट से एक करके आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट जैसे पंजाब में बैठे हुए भाई साहब का अपना क्लब है, मशले चला रहे हैं, वो उसी तरह उड़ेंगे, वो चलते रहेंगे, उसी तरह चलेंगे। जो क्लब है वो अपने तौर पे वो जो भी डेट रखना चाहें, इसके अलावा शौक करना चाहें वो करेंगे, वो अपने करते रहें। और इसके ऊपर सब एक पेज के ऊपर है और एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक होगा। बिल्कुल सही हिम्मत है ना, कोई अपना एप्पल उड़ा के मैं भी उड़ाना चाह रहा हूँ, उसकी हिम्मत है, उड़ाए, मतलब किसी पाबंदी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। खान साहब का दिल करता है एप्पल मैं भी उड़ाऊँ तो उड़ाए, और कोई किसी की वजह से हमारा टूर्नामेंट इस वजह से उड़ाना कि रमजान भी हमारा बेसिक एक इशू जो अभी चला रमजान का चल जी रमजान के थोड़े से लोग उसमें है हेजिटेशन में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी टाइम गुजर गया रमजान के हवाले से, ठीक है। यानी कि अब रमजान में लोग मान गए हैं सब लोग के जुड़े है ना, मतलब कोशिश तो आप जैसे साहब ने बताया 40-42 छतें अगर आ गई हैं तो फिर ऑब्वियसली तो कराची के अंदर जो भी हमारा शौक होते रहा है वो इतनी छतों का ही मुश्तरका भी जब होता था तो उसमें ये थे कि 50 छतें होती थी ऐसे ही। तो 25,000 के टूर्नामेंट के अंदर अगर 42 छतें हैं जिसकी उम्मीद है कि ये भी बढ़ेंगी तो उसमें कोई फर्क तो इतना ज्यादा पड़ा नहीं ना। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। ये अली आतिफ भाई ने आज माशाल्लाह हमें इकट्ठा किया, इनके बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे? कैसी शख्सियत हैं, आपको कैसे लगे? अली आतिफ साहब से हमारी मुलाकात जो है हाजी साहब के शागिर्द हैं, हाजी साहब की खुद बड़ी पुरकशिश शख्सियत है, बिल्कुल तो बड़े माशाल्लाह इनसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई, बहुत माशाल्लाह अपराइट किस्म के इंसान है और शौक़ के हवाले से भी जितनी इनकी कोशिशें काविशें ग्रुप बनाया है सबसे राब्ते में, सबको जोड़ के चलने वाले हैं और बड़ा धीमा बोलते हैं। जब मैं आया था मैं सोच रहा लड़का सा एक खड़ा होगा सामने, नहीं छोटा सा। मैंने बहुत अच्छे माशाल्लाह। आपको लड़के नहीं लगे? नहीं लड़के हैं लेकिन थोड़े मेरे जितने लड़के हैं। रामन भाई आप भी तो लड़के ही हैं। तो मतलब मैं समझ रहा था कि बहुत छोटी सी उम्र होगी अभी, जन बड़े धीमे से। ये भी एक अच्छी बात है ना कि प्यार से बोलना, प्यार से सबको कनेक्ट। बहुत अच्छे खास क्वालिटी में ये एडमिनिस्ट्रेशन इनके अंदर बहुत जबरदस्त अच्छा इनबिल्ट, अच्छा चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखते हैं। जब भी हमारी पहली मुलाकात जब आसिफ भाई की हुई थोड़े से हमारे आपस में होते उसके अंदर इनका बड़ा कलीदी किरदार था कि
इस सब मामले को हम किसी तरीके समेट से लें। समेटे। ये एक बड़ी बात होती है, पॉजिटिव अप्रोच। वरना लोग तो होते हैं ना कि भाई अपने धड़े की वो करेंगे, नहीं नहीं आप गलत थे भाई, नहीं है, काम नहीं होना चाहिए। तो उनमें से देखे नहीं नहीं भाई जो हो गई पुरानी बातें छोड़े, आगे चले। मिले जी हाँ, करें तो शौक वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल इंसान का पता चल जाता है ना थोड़ी देर के अंदर ही कि उसका जहन किस तरफ है, ये तोड़ करने वालों में से या जोड़ करने वालों में से है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी तारीफें आपके शागिर्द की, जाहिर बात नहीं, है। आतिफ भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, मैं कहूँ। बहरहाल वो जैसे टीम भाई ने कहा जोड़ के चलने वाले हैं, अपने खेल के अंदर भी सबके साथ जो है ना राब्ते में रहते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और शौक भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनकी छत इसमें भी आएगी अप्रैल के अंदर। छत भी बड़ी अच्छी है, ये छत लोकेशन भी बहुत अच्छी है, भी इंसान बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आतिफ भाई की तरफ आते हैं। आतिफ भाई क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक ठाक। तो क्या आज कहना चाहेंगे, माशाल्लाह इस वक्त कराची की जो सबसे ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ 3 इस वक्त मौजूद हैं, 2-4 इस वक्त शायद मसरूफियात की वजह से यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये कि बड़ी सीनियर उस्ताद हैं आपके, जो कराची के एक सीनियर नाम है उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब हैं, आसिफ भाई हैं, सब लोग इधर हैं, माजिद भाई हैं और लोग भी मतलब जो हमारे साथी हैं वो भी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और हमें इज्जत बख्शी और इतने अच्छे अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए गए। किसी ने लड़का बोला, किसी ने आदमी बोला। अच्छा, मैं इस पूरी जो काविश है ना कार चैंपियनशिप की, जी जी, इसका जो सेहरा जाता है, मतलब इनिशिएटिव जो जाता है, इनिशिएटिव बिल्कुल वो आसिफ भाई पे जाता है। तो आसिफ भाई ने एक गैदरिंग अरेंज की थी जिसमें सबको बुलाया था। जी जी, दो हमें नहीं पता था कि वहाँ सब आएंगे, लेकिन मैं, हाजी साहब और शाहनवाज भाई और 1-2 लोग और थे, तो हम लोगों ने शिरकत की। तो वो वाली जो हमारी मीटिंग थी उसमें आइस ब्रेक हुई थी और उसी में ये डिसाइड हुआ था कि हम एक टेस्ट केस बनाएं, एक ऐसा टूर्नामेंट करें कि जो आगे हमारे लिए मशले रहा हो और आगे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। क्योंकि जो इश्यूज थे वो सबको पता है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह होते हैं, वो कराची में भी होते हैं, पंजाब में बिल्कुल भी हर होते हैं, जगह लेकिन होते हैं, वो सही कह रहे हैं आप। बैठ के रिजॉल्व हो जाते हैं। आप हमारी सुने, हम आपकी सुने, तो वो इसी तरीक़ेकार पे बात हुई और हमारी भी सुनी गई और हमने भी सुनी और एक दूसरे से गिले शिकवे भी दूर कर लिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट मीटिंग में हम उस कंक्लूजन में पहुंच गए थे कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो अंडर द सुपरविजन ऑफ आसिफ जमाल भाई होगा और उसमें सब अलाउड होंगे। अच्छा, ये टूर्नामेंट रमज़ान में नहीं हो रहा, ये हो रहा है अप्रैल में। सही, अप्रैल में रमज़ान आ रहा है, तो ये हर साल होगा रमज़ान में ही, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे शौकीन जो थे शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थे, सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 या 15 छतें आएंगी, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिकेट किया गया कि देखें ये रमज़ान में अगर नहीं होगा तो ये टूर्नामेंट नहीं होगा, सही, ठीक है, क्योंकि हमने इसको टारगेट करना है अप्रैल, अगले साल अप्रैल और रमज़ान पहले आ जाएंगे, 15 मार्च तक आ जाएंगे। तो क्योंकि शौक जो है वो अप्रैल में ही मज़ा आता है, उसमें डिस्प्यूट नहीं होता। मई में हवा चल रही है, बादल आ रहे हैं, कोई कह रहा है जुड़ के उड़ रहे हैं, कोई कह रहा है दब के आ रहे हैं, तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है और जाहिर बात है आपको पता है कि सिस्टम ऐसा हमारा है नहीं, यहाँ पे बाजियाँ नहीं लगती, तो मुनसिफ एक ही आता है, ठीक है। पंजाब में 10-10, 20-20 लोगों से बाजियाँ लगी होती हैं, तो मुनसिफ मल्टीपल आते हैं, तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कम है, तो इसलिए ये इश्यूज होते हैं। नहीं ज़रूरी तो नहीं होता, वो अपनी एक होती है कि अगर भेज दे कोई तो भेज दे, वरना जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर भी एक मुंसिफ कई छतों से बाजी फिर भी होती है, जब 20-20 छतों से होती है, 1 to 1 बैठा अगर होता है। करीब है तो मेरे ख्याल से भेजा जाता होगा। नहीं, स्पेशली हमारे लाहौर में तो 40 छतों की 40 छतों से बाजी तो एक मुंसिफ देते हैं वो, उसमें चाहे बाद में थड़े की भी लगती है तो उन्हें पता होता है, अंदाजा है कि एक मुंसिफ वहाँ पे बैठा हुआ, सही, तो जरूरत नहीं पड़ती बाजू का। हाँ, कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार हम भेजें, तो वो अपने शौक से अगर भेज ले तो होता है। तो उसमें ये है कि फिर हमारी कमेटी ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, सरदार साहब की कमेटी ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़े और हम ये दिस इज़ अ ट्रायल एंड टेस्ट केस कि मतलब इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल होगा तो फिर आगे जाके डेटों का मसला भी हल हो जाएगा और एक ही डेट पे फिर उड़ भी सकता है। बिल्कुल सही। तो
कबूतर कोई दिखाएं हमें अपने, और सरदार साहब भी बैठे हुए, हाजी साहब भी बैठे हैं, आसिफ भाई भी, तो कोई शौक करवाएं ताकि इनसे पूछें तो आपने कैसे कबूतर रखे हैं। खुद कबूतर देखते हैं जी। माजिद भाई भी हमारे साथ में। माजिद भाई कैसे कबूतर हैं आसिफ भाई के, अभी आप देख रहे थे जी कबूतर माशाल्लाह अली आतिफ भाई के बहुत अच्छे कबूतर हैं। अली आतिफ भाई खुद बहुत अच्छे हैं। जो बंदा अच्छा है उसकी हर चीज़ ही अच्छी होती है। वो तो हमें पता चल गया आसिफ भाई। माजिद भाई के दोस्त करते हैं ना, ज़्यादा अच्छे से। हाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आतिफ भाई से सलाम दुआ बात। जी जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये जो अभी बात कर रहे थे आतिफ भाई कि दब के आए कबूतर और इस तरह के, तो ये प्रॉब्लम मई में ज्यादातर आता है। हवा चलती है कबूतर जो है ना बादल के अंदर, हवा के अंदर कबूतर उतार करते करते थोड़ा पीछे हट जाता है। जी जी। मुनसिफ की या खाना मालिक की नज़र से कबूतर थोड़ा सा हो गया तो वो कबूतर फिर वो जब गलत के आएगा तो नहीं, तो वो फिर हवा के मुताबिक आप लोगों को अंदाजा तो होगा कि इसको वो ऐसा टाइम हो देना है या सकता नहीं है। देना। वो फिर बड़ा मसला उसके मसाइल पे, वो जो वैसे जेन्युइनली भी दब के आ रहा है उसको भी फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, वो इसके मतलब उसको आप एक बोले सख्त ऐसा मौसम ही ऐसा हम लेकिन कराची के अंदर जो हमारे पास अमन भाई मसला जो है ना वो सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने होते हैं शौक करने के, सही जो ग्रेबाज कबूतर का शौक करने के, या अप्रैल है या अक्टूबर है। अप्रैल है या और शुरू में हमेशा से यही 2 महीनों में शौक होता था और बेहतरीन शौक होता था। ठीक है। लेकिन वो रमज़ान की वजह से और उसकी वजह से वो शौक जो है वो जून में चला गया। हाजी साहब ने और मैंने इस वक्त जो है ना कम से कम इस जून के अंदर 70-75 कबूतर गवाए। जो आसमान गया, जो आसमान गया वो बादलों में चला गया। सही। बहुत शौका जो एक भी नहीं गया। हाँ अच्छा अच्छा, उनके गए नहीं। कैंसिल भी नहीं हुआ। कैंसिल भी नहीं हो, कोई गया ही नहीं। ये तो लेकिन उसका है तो हम कम से कम कोशिश करें ना, अभी हाई फ्लायर है ना, इनको उनका मौसम तो दें। बिल्कुल सही, ठीक है, सही बात है। तो हम तो सिर्फ इस उसके अंदर है रमजान के, हमें पता है कि जितने उड़ाने वाले हैं सबको थोड़ी तकलीफ तो होगी उसमें, लेकिन कम से कम कबूतर को एक मौसम लेकिन पहले रोजे पे होती है, पहली फिरत पे हमने देखा है, चेयरमैन साहब ने रमजान में उड़ाया था। पहले रोजे पे तो पता चला, उसके बाद आदत हो गई हमें। पहले रोजे पे आसिफ भाई 9 बजे, मैं कह रहा हूँ शायद 12 बज गए होंगे, 11-12 रोजा था। उनकी छत पे बैठ के रिजल्ट लिख रहे थे, वो धूप ऐसी पड़ी था तो उन्होंने कहा नहीं भाई अभी 9:30 मैं यार मैं नीचे जा रहा हूँ। फिर हम नीचे कमरे में बैठ के अपने रिजल्ट लिखा था, लेकिन वो एक ही दिन होता है। अच्छा होता ठंडा यहाँ उस हिसाब से 12 बजे। हाँ नहीं, हमारा तो जेठ में था ना, वो तो जेठ का शौक था। लेकिन बाद हम यहाँ कोशिश करेंगे 1-to-1 मुकाबलों को फरोग। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि 1-to-1 मुकाबले होने चाहिए, उससे जरा शौक और अच्छा आगे की तरफ जाता है। जरूरत है आगे भी लेके यहाँ ये रिवाज नहीं है 1-to-1 मुकाबलों को, बहुत कम है। नहीं लाएगा ऐसा इसको। हाँ इसको जो है ना लाना पड़ेगा। नहीं, दोस्ताना अंदाज में जैसे लाहौर में होता है ना, दोस्ताना माहौल जैसे लाहौर में होता है, अगर आप उसको अपना लें तो मेरा ख्याल है कि मिसाली मुकाबले में यहाँ पे 20-20 छतें दोनों क्लब्स दें, आपस में मुकाबला हो। हमारा शागिर्द देखें ताज़ा कबूतर पहली दफा रखे हैं, ये भी तैयार है 1-to-1 मुकाबला। अच्छा बिल्कुल सही हो गया जी। सज्जाद भाई की छत अगली दफा पता चलेगा फिर कि मुकाबले के तैयार है। अच्छा नहीं जी, ये आतिफ भाई का कबूतर देखते हैं। ये किन में से आतिफ भाई बताएंगे? ये उस्ताद की गोल्डन कबूतर से। अच्छा, उस्ताद हाजी यूसुफ अली जो हैं जी, ये गोल्डन कबूतर उस्ताद की एक वेल नोन ब्रीड है लट्टू के नाम से। अच्छा, ये उसके खानदान में से। लट्टू कल आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत शौक करेंगे वहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको लट्टू इसलिए बोलते हैं कि बस ये गोल गोल यूं घूमेगा यूं खड़ा हो जाएगा। क्या बात, कबूतर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ सब ये प्योर रेड आइज में कि इनको आपने फिर कुछ किया? भाई साहब की छत की हमारे पास एक वीडियो है और इस वक्त उसके 1.5 मिलियन व्यूज हैं, सबसे टॉप। यहाँ से बहुत पहले बनाई थी। जी जी, सिलेटे कबूतर है बोल। नहीं नहीं, इससे पहले ये कबूतर बहुत अच्छा। यहाँ पे इन कबूतरों को आप मतलब क्रॉस आपने करना होता है तो किसी भी कबूतर में क्रॉस कर लेते हैं या एक
खास ब्रीड का आपको पता अंदाजा है कि इसको इसके साथ रखा जाए तो? ब्रीड है उसमें कल कोई भी नस्ल कराची में बेहतर कौन कौन सी कराची में ब्रीड्स आप समझते हैं? सियालकोटी ज्यादा बेहतरीन क्रॉस करने के लिए सियालकोटी टेडी सियालकोटी तकरीबन हर जगह यही होता है। टेडियों के साथ बिल्कुल सही हो गया। ये देखें जी, ये तीनों एक ही ब्रीड में से हैं? ये दोनों एक ही में से हैं, वो अलग है। वो अलग। तो आसिफ भाई की भी बहुत जो है नज़र बड़ी अच्छी है, ब्रीडिंग के हवाले से बड़ा अच्छा है, इनका सेटअप भी अच्छा है, कबूतर भी बड़े अच्छे आसिफ भाई के पास है। तो अब देखें सज्जाद भाई की छत पे, यहाँ पंजाब में तो उनका अभी तक रिकॉर्ड सबसे अच्छा जा रहा है कि 100% जा रहे हैं ब्रीडिंग के हवाले से। तो वहाँ पे तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अब सज्जाद भाई की छत पे जाके नाम ना डुबो दें बस। हाँ सज्जाद में नाम ना डुबो दें। हाँ, अपनी मेहनत करेंगे जैसा फल दिखाएंगे वैसे। बहुत अच्छा कर इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो तेज परे कबूतर ज्यादा मेरा ख्याल है कि काम नहीं करते या कर जाते हैं तेज परे कबूतर, या थोड़ा उनको नॉर्मल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा कबूतर हर जगह उड़ता है। उड़ता तो अच्छा कबूतर, ये तो बात है। थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ी बड़ी हड्डी का कबूतर हो। चाल जी हाँ, ये देखिए जी कबूतर माशाल्लाह, ये सारे गोल्डन कबूतरों में से ही आ रहे हैं। ये आतिफ भाई पावर शो कर रहे हैं पावर शो नहीं कर रहे हैं असल में, कि रेड आइज बहुत माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं। इनकी वजह से नुकसान भी बहुत उठाते हैं और फायदा भी बहुत होता है। अच्छा। बैठते भी नहीं है, बैठ जाते हैं तो 12 घंटे मिल जाते हैं, ये चक्कर है। ये तो है। क्योंकि हमने ये अहद किया था कि उड़ाएंगे उस्ताद की तर्ज पे। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नुकसान वाले कम ही होंगे, फायदा इनसे ज्यादा होगा। क्यों आसिफ भाई? अच्छे उड़ाए हैं बहुत अच्छे उड़े, बहुत अच्छे यही उड़े होंगे। सेप हो गया एकदम। तो माशाल्लाह आखिरी दिन 5 कबूतर नहीं बैठे, एक भी बैठ जाते तो फंसता। अच्छा, 4 दिन फंसता 5 कबूतर ही नहीं बैठे? और दिख रहे थे, रात लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि जोश ज्यादा दिखा दिया आपने रात को कबूतर तैयार करते हुए। बहुत हल्का हो जाता है। बारिशें हो गई शुरू में, जब अक्टूबर की तारीखें थी, जी जी, उसके अंदर फिर टूर्नामेंट आगे चला गया। वो मौसम में बिल्कुल चेंज हो गया। इनका मौसम नहीं रहा वो फिर। बस वो बैड लक कह लें आप, हो जाती है। अच्छे कबूतर का तो यही है ना कि इसको अब हमारे लाहौर में अक्सर औकात होता है, बड़ी अच्छी एक छत जारी होती है, लेकिन एक फिरत ऐसी आती है कि उसके वहाँ बारिश होती है, बाकी लाहौर सही होता है। तो ये सब ये पैसा बिल्कुल आसिफ भाई उड़ा रहे थे उस वक्त, आखिरी दिनों के अंदर मैं देख रहा था टेम्परेचर 28-29 पे आ गया था। कबूतरों ने कहाँ बैठना 28-29 में। हाँ, ये कबूतर बहुत अच्छे, 40 प्लस वाले कबूतर पर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पर। बहुत आला। यह टेडी कबूतर आपको नहीं ज्यादा पसंद मुझे लगता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछेंगे तो मुझे टेडी बस फैंसी की हद तक पसंद है। रेड आई ज्यादा अच्छा। बाकी इनमें इस्तेमाल हुआ है, कितना हुआ है ये उस्ताद ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टेडी मिसिंग कर जाता है। अब ये आपके पकड़ने में भी गलती हो सकती है। बहुत अलग सर, ये ज्यादातर जो रेड आइज है ये कौन से वाले कबूतर हैं? ये मंगलों में से नहीं, ज्यादातर राणा साहब वाले कबूतरों में से बने हुए हैं या और भी कबूतर आपने? और भी हैं? जी जी, राणा साहब के भी हैं, बैर साहब के भी हैं। अच्छा,
तो ज्यादा आपको किन के कबूतर वहाँ पे पसंद आते हैं लाहौर में, कि जिनको आप समझते हैं कि आप अपने कबूतरों में मुझे जाते नहीं लगता हूँ, कहीं देखा मैं तो मेरे साथ के जो मेरा साथ बस वही ज्यादातर। टैडी भी मेरा ख्याल आपके पास उन्हीं घरानों की है। साइज के हवाले से बड़े अच्छे कबूतर, दरमियाने साइज। वेटलेस कबूतर। ये 2 कबूतरियां हैं, दोनों अट्ठे की हैं। सर्दी गर्मी इधर दोनों में उड़ेंगे। 5-6 बजे तक। इस सर्दी में नहीं उड़ाए थे ये लोग। जी जी लग गई पता, मैं बताता हूँ आपको बाद में। ये भी बड़ी जाना कबूतरी है जी, दिखाओ नुमान साहब इसको। अच्छा ये हर मौसम में उड़ी हुई है आपके पास? ये पिछले अक्टूबर में मैंने उड़ाई थी 5 परवास 5 के पार। जिस दिन तूफान आया था अक्टूबर में? ये 5-5 पे बैठी थी। जैसे कराची में सबके कबूतर 2 अक्टूबर बजे में? बैठे थे। और एक आखिरी कबूतर अर्तुगुल नर दिखाऊंगा आपको, वो 6-16 पे बैठा था। अर्तुगुल नर, क्या बात है जी। देखें जी आसिफ भाई, ये भी उस्ताद के घर की है, उस्ताद के रानी वाले कबूतर। रानी वाले वो नाम अलग अलग दिए हुए हैं ये वो उस्ताद जी। टैडी है जो वाहिद मेरे पास है, जो जोड़ा नहीं दिखाया था मैंने आपको, जी, कहा जी। एक ही टैडी जोड़ा है बस। अच्छा ये उनमें से? जी और ये जो उड़ी हुई है आपके पास, उड़ रही है। इधर आ इधर। इस कबूतरी की खासियत ये है कभी रात नहीं बसी, अच्छा कैंसिल आ जाती है, बादल में नीचे से आ गई, लेकिन रात बाहर नहीं आई। अभी नहीं, तक होना भी नहीं। बहुत नया कबूतर है माशाल्लाह। आतिफ भाई के बहुत अच्छे कबूतर हैं जी, बड़े ज़बरदस्त और बड़ा मज़ा आ रहा है इस कबूतर देखते हुए। तो मेरा ख्याल है कोई दौर बाद में अब चलाते हैं, सब लोग अब बैठे हुए हैं तो बातें भी तो खामोश ही हो गए। तो ले जी, बड़ा ज़बरदस्त शौक है इस वक्त, और थोड़ी देर के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे प्रॉपर और कबूतरों के साथ। इस वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।